गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के चैनल में मैं मलखान सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अहिंसा की विजय। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वर्तमान में जो अयोध्या है उसके आसपास का जो प्रदेश है, आसपास की जो जगह है, वह उस समय कौशल कहलाता था। तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। तो श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया, चिंतित पाया। श्रावस्ती जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो राजा को बहुत ही चिंतित पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। अंगुलीमाल जो डाकू है उससे उसकी प्रजा बहुत ही परेशान थी। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ या व्याकुल हूँ या परेशान हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। आखिर मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। तो महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। इसने अंगुलीमाल डाकू ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। परंतु वह कितने आदमी मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। अभी तक वह कितने आदमियों को मार चुका इसका हिसाब उसके पास नहीं था, लेकिन उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। वह जब भी किसी की वध करता, हत्या करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। यह उसने क्या निकाली? तरकीब निकाली, युक्ति निकाली। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलियों की माला बनाकर वह गले में डाला करता था गिनती करने के लिए। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया? अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में भी फैली हुई थी। प्रसन्नचित्त से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर
देता था और उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उसके उससे प्राणों का खतरा है। कृपया उधर न जाएं। उसने अपना कर्तव्य निभाया। महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों का खतरा है। कृपया उधर न जाएं। लेकिन महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे ही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए, परंतु रुक गए तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार तलवार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय न था, डर बिल्कुल नहीं था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती थी। आज तक आज तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? महात्मा फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का सा जादू हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक
वैसे ही बहुत दुख हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मैं सामने अंधेरा ही अंधेरा है। हे महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। अब हम इसका अनुभव विस्तार देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले, सही जोड़ी बनाइए। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी, मगध की राजधानी थी राजगृह। क्या थी? हमने अभी पढ़ा है, मगध की राजधानी थी राजगृह, है ना। और उसके बाद कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। और कौशल प्रांत का राजा, कौशल प्रांत का राजा कौन था? कौशल प्रांत का राजा था, कौन था? कौशल प्रांत का राजा क्या नाम था उसका? प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। और डाकू का नाम क्या था जो उंगलियां काट लेता था? क्या नाम था? डाकू का नाम था अंगुली माल। उसका नाम था क्या? अंगुली माल। ठीक है। अब का दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको यहाँ पर विकल्प दिए हैं, इनको चुनकर हमको इसमें फिल करना है। महात्मा बुद्ध ने खालिस्तान को धीरज बंधाया। किसको धीरज बंधाया? राजा को या प्रजा को? किसको धीरज बंधाया? राजा को, है ना। राजा को धीरज बंधाया। अंगुलीमाल खालिस्तान डाकू था, कैसा? सीधा था या सीधा साधा था या भयंकर? कैसा था? भयंकर डाकू था, है ना। भयंकर डाकू था। अब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से खालिस्तान कहा। क्या कहा? प्रेम पूर्वक कहा, शांति पूर्वक कहा? उसने प्रेम पूर्वक कहा, है ना। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से प्रेम पूर्वक कहा। अब इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे? राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे?
तो हमने देखा किस कारण से चिंतित थे। राजा प्रसेनजित डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार से चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? अंगुलीमाल के अत्याचार से चिंतित थे। अब दूसरा है महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? सब जानते हैं कैसे पहचाना। तो हम कह सकते हैं उत्तर में कि महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके भयंकर रूप से पहचाना। कैसे पहचाना? उसके भयंकर रूप से पहचाना। ठहर जा किसने किससे कहा? ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा। इसका उत्तर रहेगा कि ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा था। अब द नंबर का महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। अपने ज्ञान से रहती थी। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? तो हम उत्तर में लिखेंगे अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने कौन सी युक्ति निकाली? उसने एक युक्ति निकाली, वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। ठीक है। अब है पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए? हम जानते हैं पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में प्रवेश कर गए। यह इसलिए कि उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उन्हें आत्मज्ञान हो गया, फलस्वरूप उन्हें किसी की चिंता नहीं थी और ना कोई डर था। इसलिए वह पहरेदार के रोकने पर भी नहीं रुके। महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? तो महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय विचार कर रहे थे कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। यह विचार महात्मा बुद्ध कर रहे थे। अब द अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। इससे उसकी आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ दी और कटार फेंक दी। उसने हिंसा का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अब देखते हैं भाषा की बात। बोलिए और लिखिए। इनको हमको बोलना है और ऐसे ही ऐसे लिखना है। प्रतिभा, त्रस्त, त्राही त्राही, युक्ति और निशस्त्र। प्रश्न दूसरा है सही वर्तनी पर गोला लगाइए। तो सही वर्तनी कौन सी है, हमको उस पर गोला लगाना है। यहाँ पर हमको विकल्प दिए हैं 4।
पहला दिया है परसेनचित, दूसरा दिया है प्रसेनचित, तीसरा दिया है प्रसेनजत। और चौथा दिया है, चौथा तो पता नहीं, प्रसेनचित है, प्रसेनजित। तो इसमें आएगा प्रसेनचित। कौन सा वाला? ये तीसरा वाला प्रसेनजित। अब है वर्तमान और वर्तमान, वर्तमान, इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से सही है ये वर्तमान। वर्तमान है ना। अब निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धीरज, सावधान, चीख पुकार, चिंता, दृष्टि और प्रेम पूर्वक। अब हमको इनका क्या करना है? इन शब्दों के हमको वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं हम। पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है धीरज। इसका हम वाक्य बनाएंगे, हमें विपत्ति में धीरज रखना चाहिए। यह वाक्य हो जाएगा। दूसरा आएगा सावधान। सावधान होकर पढ़ो, वाक्य हो गया। तीसरा है चीख पुकार। दुर्घटना में चीख पुकार होती है। और चौथा है चिंता। महंगाई ने गरीबों की चिंता बढ़ा दी। और उसके बाद है दृष्टि। हमें दया की दृष्टि रखना चाहिए। उसके बाद प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक रहने में ही आनंद है। प्रश्न 4, विपरीतार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। अब हमको यहाँ पर जो शब्द विपरीत है उसकी जोड़ी हमको बनानी है। जन्म का क्या आएगा? उल्टा, विपरीत। मरण, जन्म का मरण। सुखी का दुखी, हिंसा का अहिंसा, सरल का कठिन, शांति का अशांति। अब है प्रश्न, समानार्थी शब्द पर गोला लगाइए। जो आपका समान शब्द है इसके, उस पर हमको गोला लगाने हैं। तो पेड़ का समानार्थी कौन सा है? पेड़ का समानार्थी है वृक्ष। इस पर गोला आ जाएगा, वृक्ष पर। उसके बाद राह का समानार्थी क्या है? राह का, इसमें क्या क्या दिया है? राजा, तरु, रास्ता, हवा। रास्ता, राह का रास्ता। आंख का समानार्थी क्या है? सागर, नदी, नभ या नेत्र। तो क्या आ जाएगा? नेत्र। यह किसका? आंख का समानार्थी है। अब निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण छांट कर तालिका में लिखिए। तो महात्मा बुद्ध रुक गए, परंतु तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ गई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत बाहें, भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। अब देखिए तालिका में क्या करना है हमको, कि संज्ञा लिखना है, यहाँ विशेषण लिखना है और यहाँ पर क्रिया लिखनी है।
अब पहला संज्ञा आ जाएगी आपकी महात्मा बुद्ध रुक गए। इस वाक्य में देखिए कौन है संज्ञा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध क्या है? एक संज्ञा। अब विशेषण, विशेषण हमको देखना है कि महात्मा बुद्ध की विशेषता क्या है। इसमें जो जो संज्ञा है हमको इसमें से पूरा देख लेना, और संज्ञा यहाँ लिखनी है और विशेषण यहाँ लिखना और क्रियाएं यहाँ लिखनी है इसमें से। तो हम महात्मा बुद्ध हो गया एक संज्ञा, और उसके बाद आगे चले तो तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। मूर्ति हो जाएगा एक संज्ञा, है ना। ऊंचा कद काला, ऊंचा कद काला, शरीर भयानक, चेहरा लाल, आंखें। तो कद, शरीर, चेहरा, आंखें, बाल, मूछें, भुजाएं, सीना, हाथ, कटार, यह सब क्या आ जाएंगी? संज्ञाएं हो जाएंगी। अब विशेषण क्या है? घनी, घनी विशेषता है। विकराल विशेषता है, विशेषता बता रहे हैं। ऊंचा, काला, भयानक, बिखरे, बड़ी बड़ी मूर्ति, लंबी, मजबूत, चौड़ा, ये सब क्या है? यह सब भी विशेषण है, विशेषता। क्रिया क्या है? क्रिया है रुक गए, है ना। रुक गए ये क्रिया है, और खड़ी हुई ये भी क्रिया है। तो ये दोनों ही क्रियाएं हैं। अब आगे यह है आपका अध्याय पार्ट 3 समाप्त होता है।